भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 4 फरवरी को रविवार है और माघ मास की 9वीं तिथि आ गई है। जी हाँ भक्तों, 9वीं तिथि जो कि हर मास की 9वीं तिथि बहुत ही खास मानी जाती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व प्रदोष के व्रत का होता है, जितना महत्व सोमवार की अष्टमी का होता है, उतना ही महत्व 9वीं तिथि का भी होता है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसा कुछ है कि जो कि पूरी हो ही नहीं रही है, ऐसी कोई भी मनोकामना जो कि वर्षों पुरानी है वो भी पूरी नहीं हो रही है, तो आज का उपाय मात्र और मात्र आपके लिए ही है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से उपाय सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव ने जो पिछली बार जो पिछले जो हमारा महीना था, जो मास था, उसकी जो नौमी थी, तो गुरुदेव ने कुछ उपाय बताए थे कि इसको कर लेना, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत सारे लोगों ने किए, लगभग 10 लाख लोगों को फल भी मिला है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो, तो आपको मैं आज आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, तो कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं कि धन की कमी दूर हो जाए, उसका भी उपाय बताऊंगा। तो और फिर उसके बाद मैं आपको कर्जा मुक्ति का भी उपाय बताऊंगा। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से सुन के अच्छे से कर लिया तो महादेव की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी और बाबा की भी कृपा हो जाएगी और आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको क्या कराऊं, प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो जो हमारा देखिए पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का। इसमें आपको क्या चाहिए, एक दीपक चाहिए। क्या चाहिए, एक दीपक जो कि मिट्टी का होना चाहिए, मिट्टी के साथ गोल बाती होनी चाहिए और घी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक मिट्टी का दीपक, उसमें गोल बाती और घी, ये इतना आपको ले लेना है। लेने के बाद आपको कहाँ पहुंच जाना है, सीधा आपको पहुंच जाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे। अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो दिए का सुन के सोचे होंगे हमको शिव मंदिर जाना है। आपको शिव मंदिर नहीं जाना, आपको मैंने अभी कहाँ बताया, आपको जाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे। जो बहुत ही बड़ा उपाय है नवमी का। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति ये उपाय करता है, सारी की सारी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है। आप पहुंच गए बेल पत्र के पेड़ के नीचे। क्यों, देखिए बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, तो अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई तब तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको 3 बार परिक्रमा करनी है, किसकी, बेलपत्र के वृक्ष की। और उसके बाद एक दिया आपको अर्पित कर देना और आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, वो माता पार्वती से बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने 9वीं तिथि के दिन ये उपाय कर लिया तो 100% है कि माता पार्वती आपकी मनोकामना सुन ही सुन लेंगी। ठीक, तो ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय हम आपको धन प्राप्ति का उपाय बताएंगे। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, ये प्रश्न रहता है कि हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, तो कोई ऐसा उपाय बताएं कि हमारे जीवन से जो धन की कमी है वो दूर हो जाए। तो अब अगला उपाय ये आपके लिए है। इसमें आपको करना क्या है, सिंपल सा, आपको लेना है 1 लोटा जल, उसमें आपको लेना है 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। देखिए, जो आप 7 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से भी बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हरी होनी चाहिए। ठीक ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं मानना है। ठीक, आपने 1 लोटा जल लिया, जल आपके घर का होना चाहिए, और पहुंच गए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको नंदी पे अर्पित करना है। ये कहाँ अर्पित करना है, नंदी पे। देखिए, नंदी का 2 पैर होता है, एक उठा हुआ, एक बैठा हुआ। तो नंदी का जो खड़ा हुआ पैर होगा, उठा हुआ पैर होगा, वहां आपको अर्पित करना है एक नाम लेके। महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, नंदीश्वर महादेव। कौन सा महादेव, नंदीश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उन्हीं को स्मरण करके आपको अर्पित कर देना है और बेलपत्र निकाल के आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति उपाय करता है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको उपाय समझ में आ गया होगा।